अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको क्या लग रहा था कि मैं सोलो पॉडकास्ट वापस लाऊंगा, कहीं न कहीं बातें वापस लाऊंगा, तो क्या मुस्लिम के पॉडकास्ट वापस नहीं लाऊंगा? जब इतने ख़ास लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं ख़ास लोगों को यहाँ पर दोबारा से दावत दूँ और आपकी खिदमत में पेश करूँ ऐसी ही चटपटी कॉन्वर्जेशंस जो हम लोग पहले करते रहते थे। तो अब मैं इसी के साथ अपने एक बहुत प्यारे गेस्ट को आज लेकर आया हूँ। मैं थोड़ा सा तारुफ इनका दे देता हूँ। कहने को तो ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, कहने को तो ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं और आजकल बड़ी इंटरनेट सेंसेशन भी हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे एक्वेंटेंस और मेरे बहुत अच्छे को एक्टर रह चुके हैं। अब इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नाम से ज़्यादा आपको इनकी शक्ल याद होगी, है ना, और इनकी वो मिमिक्री का स्टाइल जो है ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, वो याद होगा। कहने को तो आपने इनको ड्रामों में भी देखा होगा, लेकिन आज आप क्योंकि बहुत ख़ास हैं इसलिए आप कुछ ख़ास के प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं द वन एंड ओनली रेहान नाज़िम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार, कैसे हैं सर? ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं मिला तो मैं तो दिल मेरा खुश हो गया। क्या सर मैं क्या ये मेरी बारे में ही बातें हो रही थी? बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ कि लोगों को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो उनको इस तरह से जानते हो, तो इस तरह से तारुफ भी करा नहीं, सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। क्या हाल चाल है आप? भाई मैं बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिजी और बिजी, बस कामों में, ज़िंदगी में। यार मैं थोड़ा सा इनका ना इंट्रो लंबा करना चाहता हूँ क्योंकि अब तो हम आ गए ना, तो मैं इनको रेहान नाजिम या फिर रेहान भाई नहीं बोलता, मैं इनको बोलता हूँ रॉनी बॉय। रॉनी बॉय, अच्छा, रॉनी बॉय के पीछे का राज ये है कि 2019 में हम लोग हमने थिएटर साथ किया था, वहाँ हम पहली मर्तबा मिले थे और उससे मुझे इनका पता चला इनका नाम रेहान है, लेकिन उन्होंने बोला मुझे रॉनी बोलते हैं, तो मैंने कहा आपको रॉनी बोलेंगे। लेकिन जब हम लोगों का शो ख़त्म होता था, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर दिस और नॉट, बट जब हमारा शो ख़त्म होता था और हम सबके इंट्रोडक्शन हो रहे होते थे ना, तो उसके बाद जब वी यूज टू हग ईच अदर, तो मैं बोलता था रॉनी बॉय सेक्स। मुझे बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है, वो टाइम भूल नहीं सकते। 6 साल हो गए उस बात को भी। मैं आज तक मुझे लगता है 6 कि साल। अभी तुमने बोला 2019, तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा 6 साल हो चुके हैं उस बात को। और 6 साल में ये इंसान बिल्कुल नहीं बदला। आप मेरी पिक्चर देख ले, मैं नन्ना काका बच्चा लग रहा हूँ, लेकिन दिस इंसान इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ड्रैकुला। तो यार मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि चलो, हाँ ये तो आपको मैंने बता दिया कि रॉनी बॉय मैं इनको क्यों बोलता हूँ। उसका एक और रीज़न ये है कि आई डेंट नो उस टाइम कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। मुझे लगता है कि मेरी एज का ही कोई है, और मैं क्यों इस बारे में क्यों ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार माशाल्लाह यू आर सो फिट एंड टू दिस डे यू डोंट सीम लाइक कि मुझसे कोई आप समझे 5-6 साल बड़े होंगे। यू लुक लाइक कि मेरी एज के ही आप होंगे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और इस वुड को टच करते रहूंगा मैं, क्योंकि यार मुझे इनसे राज जानना है कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी इंसान खाता है जो इतना फिट है। पहले तो मुझे आप अपनी फिटनेस के बारे में थोड़ा बता दें। यार, फिटनेस के लिए देखें कुछ ज़्यादा मुश्किल मैं चीज़ें नहीं करता हूँ। कंट्रोल्ड खाना खाता हूँ। डाइट कभी नहीं की, ना हुई है मुझसे, ना होगी मुझे लगता है, क्योंकि जब भी मैं बर्गर्स या पिज़्ज़ा सामने देखता हूँ, फ़ौरन सबसे पहले मैं टूट पड़ता हूँ। आप डाइट नहीं करते? मैं डाइट करता ही नहीं हूँ, कभी नहीं। मतलब मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की, 3 दिन मैक्सिमम, आई थिंक मैं 3 दिन गया था। उसके बाद मैंने कहा भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे खाना है बर्गर। मैंने ऑर्डर किया है, मैं गया हूँ बर्गर आउटलेट, मैंने बर्गर खाया। क्यों? मुझसे नहीं होता। मैं या तो कंट्रोल खा लेता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंट रखी है, वो है कि वर्कआउट में चला जाता हूँ 1.5 से 2 घंटा, 4 days a week एटलीस्ट। कोशिश होती है 3 to 4 हो, वो करता हूँ। उसके साथ आई थिंक दिमागी सुकून जब आपको होता है ना, या तो आप किसी ना किसी तरह फ्रेश और फिट रह ही जाते हैं। यार क्या बात तो वन ऑफ द रीज़न शायद, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा शायद उस ज़माने में मैं स्ट्रेस कभी नहीं लेता था, बहुत कम, और मैं बहुत ही रिलैक्स्ड काम सा रहता था। तो मैंने शायद स्ट्रेस नहीं लिया, शायद वो स्ट्रेस ना लेने की वजह कि अल्हम्दुलिल्लाह आज। यार ऑनेस्टली रॉनी, दैट इज समथिंग दैट आई लव अबाउट यू, कि एक तो आपने स्ट्रेस कभी भी नहीं लिया, ऊपर से कंसिस्टेंसी आपके कामों में मैंने बहुत देखी उस दौर में भी, और आज भी मैं देखता हूँ। जैसे रॉन एंड कोको माशाल्लाह से इट्स अ ह्यूज सक्सेस। आप हम्बल बिल्कुल हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन यू आर एन इंटरनेट सेंसेशन। कोई भी 3 लोग मुझे रील भेज रहे होते तो उनमें से 2 आपकी ज़रूर होती हैं, और मेरा दिल बहुत खुश होता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने काम से कितने सच्चे हैं, और आप हमेशा से सच्चे रहें। मुझे याद है कि जब हम 10-10 घंटे रिहर्सल्स कर रहे होते थे तो जिम का टाइम नहीं निकल पाता था। बिल्कुल। और मैं भी देखो, मेरा हमेशा से ऑन एंड ऑफ जिम रहता है, थोड़ा सा डोले वोले अब बढ़ रहे हैं, कंपटीशन चल ये थोड़ा सा अगर हम उस साइड हाँ थोड़ा ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या है, लेकिन बहरहाल आई डाइग्रेस। मैं ये कह रहा था कि उस टाइम भी जब 10-10 घंटे हम लोगों को जिम का टाइम नहीं मिल रहा होता था, आई यूज्ड टू सी
मिस्टर रेहान नाजिम इधर जो है ना पुशअप मार रहे हैं कि यार वो ज़रा सा पंप हो जाए, क्योंकि मैं ये देखता था कि यार इस इंसान को अभी नहीं है टाइम सही, और ये बेसिकली अपना पैशन ही फॉलो कर रहा था ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी इंसान अपने आप को लारा लपा भी दे देता है कि नहीं यार सही है, छोड़ो, रहने है ना, दो, कर लेंगे बाद में बाद कर में, लेंगे। हाँ। बट दिस मैन इज एन इंस्पिरेशन, क्योंकि इसने उस वक्त भी नहीं रोका, और शायद ये कंसिस्टेंसी ये आई राज थिंक ये है कंसिस्टेंसी है, बिकॉज मुझे याद है जब जिम भी मेरा छूटता था कोविड के ज़माने में भी मैंने घर में वर्कआउट नहीं छोड़े थे। ओह। मतलब घर में या तो पुशअप्स आई थिंक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर कुछ भी आप नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ पुशअप्स लगा लें दिन के 100, 20-20 के 5 सेट्स लगा लें, 15-15 के 8 सेट्स लगा लें, कुछ भी करके आप पुशअप्स कर लें 100-150, मोर देन इनफ है। आपकी अपर बॉडी, आर्म, सब पे वो करता है काम। तो बस ये मुझे इनफैक्ट आपकी बात से याद है कि इस्लामाबाद में भी जब हम थे परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं सीढ़ियों पे जाके Yes, I exactly remember those visuals कि सीढ़ियों पे बंदा ना यूं करके इंक्लाइन के वो लगा रहा है। मैं बोला दिस इज डिटर्मिनेशन, ये होती है बंदे की, वो इससे पता चलता है कि बंदा कितना वही बात डिटरमाइंड है है। कि बस आपने जब कुछ अचीव करना है तो आप थोड़ी मेहनत उसके लिए कर लो। मैं बिल्कुल, यही कहता हूँ यार, अगर आपने कुछ भी अपने प्रोफेशन में, किसी लाइफ में भी कुछ आपने पाना है तो आप थोड़ी सी मेहनत उसके लिए कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह भी आपका साथ देगा। बस आप ढीले ना पड़ो, मेहनत करते रहो एंड रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। रिजल्ट्स की बात की तो हम रॉन एंड कोको के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। देखो मुझे पता है कि रॉन एंड कोको जब तुम लोगों ने सर्च किया होगा यूट्यूब पे, तुम लोगों को बहुत इनके इंटरव्यूज मिलेंगे, माशाल्लाह सेलिब्रिटी आदमी है यार, और तुम्हें साथ साथ सब पता लग गया होगा कि कैसे क्या हुआ, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कैसे मिले, कैसे प्यार बढ़ा, सब पता होगा तुम्हें। लेकिन मैं आज क्योंकि मैंने रेहान नाजिम को यहाँ बुलाया, तो मैं रेहान नाजिम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ आज वो निकालूंगा। दिल की बातें करेंगे। पहले रेहान आप मुझे बताएं कि यार आपका ये सफ़र जो है, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप एक एक्टर, एक इन्फ्लुएंसर, एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन कभी तो वो रेहान बच्चा था, बिल्कुल था, और वो कुछ बनना चाहता था। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा इस बारे में बताएं कि आपने क्या एजुकेशन हासिल की और बचपन से क्या ख्वाब था आपका बनने का? बचपन का ख्वाब बताऊं तो मुझे तो क्रिकेटर बनना था, टू बी ऑनेस्ट। मैं जितनी आजकल क्रिकेट खेल रहा हूँ वो शौक मेरा, आई थिंक मैं शुरू से क्रिकेट, नाना का घर हो, दोस्तों का शाम का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, मैं सिर्फ आपको क्रिकेट खेलता दिखता हूँ। स्कूल्स में आजकल आप देखें बच्चे ब्रेक में क्या क्या एक्टिविटीज़, ये वो कूल बन रहे, मैं गर्मी में पसीने में जाके ब्रेक टाइम होता था, हम धूप में, कड़कती धूप में जाके क्रिकेट खेल रहा था, और बस वो क्रिकेट इतनी खेली, और मुझे पैशन था कि यार आई वांट टू बी अ पाकिस्तानी क्रिकेटर। वो उसके लिए मैंने ज़रा परसू भी किया, 1-2 अकेडमीज़ भी किया, बट अगेन पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का वो होता है, तो OA लेवल्स का जब मेरी एग्ज़ाम्स आए इनफैक्ट, तो मैंने वो फिर एकेडमी जाना छोड़ दिया और सिर्फ पढ़ाई की तरफ हो गई। तो क्रिकेट का जो एक वो था जोश, वो उधर एज अ प्रोफेशन ख़त्म हो गया कि मुझे प्रोफेशनल खेलनी है। मैं फिर शौकिया आज भी खेल रहा हूं। अभी कल ही मैच खेल के आया, आज सुबह भी मैंने बताया क्रैम्प आ गया। क्रिकेट कंटिन्यू रखी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसी क्रिकेट जा रही है कि मैं कहता हूँ यार नहीं माशाल्लाह, नहीं मैंने आपके साथ खेला हुआ भी है। आई रिमेंबर के एक मैच में हमने नाइट मैच रखा, मैंने बोला रॉनी बॉय इधर हाजिर है भाई। हम लोग इंस्टेंसेस पे मिलते रहते हैं, और क्या इन्होंने आखिर में बैटिंग में अपना कैमियो किया था। नहीं माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन एंड अ बॉलर ऑल्सो, ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर। आप इनके इंस्टाग्राम पे अगर इनको फॉलो करते हैं, पहले तो कर लीजिए, ये हैंडल दे रहा हूँ साइड में, इनको फॉलो करो तो पता चलेगा कि यार ये एक बंदा तो रेगुलर क्रिकेट खेलता है और बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलता है। एंड सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आप कंटिन्यू करें। नहीं उसके तो बाद बस क्या हुआ? बचपन में तो मुझे था कि क्रिकेटर बनना है, फिर OA लेवल्स किए, फिर उसके बाद ACCA में घुस गया। ओके, जो कि पता नहीं क्यों घुस गया मतलब आउट ऑफ द ब्लू। मैं कहाँ बैचलर्स करने चला था, फिर इवेंचुअली मैं ACCA में घुस गया। मैंने कहा जल्दी करके निकल जाऊंगा, उस जल्दी के चक्करों में खिंचता चला गया, थोड़ा लंबा हो गया ACCA। लेकिन इवेंचुअली जब वहाँ से भी निकले, फिर मैंने फाइनेंस की नौकरी की। नहीं करें, यू वोंट बिलीव, मैंने 5.5 साल GSK में एज अ फाइनेंस एनालिस्ट जॉब की है। कैन यू बिलीव दिस? 5.5 साल, और इस दौरान मेरी शादी भी हुई। अभी ऐसे शादी भी हुई। आई वाज वर्किंग एज अ फाइनेंस एनालिस्ट इन GSK। उसके बाद जाके फिर जब, और रबिया भी उस वक्त डेंटिस्ट थी, उसको डेंटिस्ट्री छुड़वाई। हाँ वो डेंटिस्ट है इनफैक्ट, बट उसने कभी परसू नहीं किया। ओह माय गॉड, आई डिडंट नो दिस। यस, तो वो खुद डेंटिस्ट है, क्वालिफाइड डेंटिस्ट है। एंड तो। जब हमने शादी की थी, हम एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, मतलब उसने कमर्शियल्स किए थे, ड्रामा उस वक्त तक बिल्कुल नहीं किए थे। शादी के बाद उसको मैंने ड्रामे में का पुश किया कि जाओ करो, स्किल है, टैलेंट है, तो व्हाई नॉट। शादी के 3 साल बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी एंड मैंने नापा ज्वाइन किया, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर के लिए। तो 3 साल 3.5 साल वहाँ गुजारे। तो
जर्नी में वही कह रहा हूँ ना, कहाँ से कहाँ आप जाते हो आपको नहीं पता लगता। कहाँ मैं क्रिकेटर बन रहा था, आजकल कहाँ मैं कंटेंट क्रिएटर बना हूँ, जो कि उस वक्त एक फील्ड भी नहीं थी। आज वो फील्ड है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मतलब गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस फेज, और वही है कि कहाँ से आपको कहाँ ले जाए जिंदगी। अच्छा, मुझे इस ट्रांजिशन के बारे में बताएं कि जैसे आपने कहा कि मैंने जॉब कर रहे थे। अच्छा, मुझे बताएं, वाज इट अ स्टेबल जॉब जिस टाइम आप? इट वाज अ स्टेबल जॉब। मतलब मैं मंथ के एंड में सैलरी क्रेडिट हो जाती थी, ये कि पूरा महीना निकलता था, फिर मंथ के एंड में सैलरी क्रेडिट हो जाती थी, तो आपको एक सुकून था जिंदगी में। जब मैंने छोड़ी थी नौकरी, तो ना मेरे पास कोई और जॉब थी, ना मेरे पास कोई मैसिव सेविंग्स थी, ना मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स थे कि मैंने जो एक्टिंग के लिए छोड़ा। मतलब वो था कि बस अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा यार मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये करना है, मुझे ये इसी में कुछ करना है तो मुझसे होगा। मैं जॉब फाइनेंस अब अपने बॉसेस को देखता था, मैं कहता था यार ये कैसे कैसे इतनी लेट सिटिंग्स कर रहे हैं। 5 बजे तो मेरी बैटरी ऑफ हो जाती थी, मैं कहता था मुझे घर जाना है। कोई एक्स्ट्रा काम भी लाया तो मेरी सड़ जाती थी कि यार ये नहीं करना मैंने। तो वो किस तरह मैंने 5.5 साल गुजारे मैं जानता हूँ। जब मैंने छोड़ा 5.5 साल, मतलब आधा करियर वाकई में कि जिस टाइम मुझे लगता है कि आपने ये डिसीजन लिया होगा, उस टाइम तक लोग बोलते हैं कि अब यही जिंदगी है ना? यही जिंदगी है। मतलब आई वॉज पास्ट माई 30s कि यार चलो अब ये तो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब अगले 10 साल में तो मैं शायद यहाँ बर्बाद हो जाऊंगा, तो मुझे एक्टिंग करनी फुल टाइम। म्यूजिक चल रहा था, सिंगर भी हूँ तो म्यूजिक तो चल रहा था, बट वो एक्टिंग का जो जोश था वो मैंने कहा यार अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो वो नापा ज्वाइन किया, और उसके बाद कहाँ से कहाँ गए, थिएटर किया, फिर एक फिल्म की, फिर ड्रामास किए, फिर कंटेंट क्रिएशन में आ गए। तो एक्टिंग से ही रिलेटेड है, तो मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब ये कि सुकून भी है, काम भी है, एंड पैशन भी, और मतलब वो काम करने में मजा भी आ रहा है जो आप मज़ा करना भी आ चाहते रहा है। हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने बताया कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, है ना? उसके बाद जो एसीसी में आपका ट्रांजिशन हुआ, फिर आपकी शादी हुई, तो इस सब चीज़ों से एक्टिंग में इंटरेस्ट कैसे जागा? एक्टिंग में मूवीज़ और जो शोज थे ना, ड्रामाज में देखता था जब इतना सा जब से था। मैं मूवीज़ का तो बहुत क्रेज था ना, चाहे वो बॉलीवुड और हॉलीवुड, बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत शोज़ देखे, और वो एक इंस्पिरेशन आती थी। मुझे बड़ा था कि यार ये जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं और ये इस तरह मुझे भी कुछ करना है, मुझे इंस्पायर करना है लोगों को। और मैं चाहता था कि मेरा नाम दुनिया जाने कि यार रेहान नाज़िम एक बंदा है, ऐसे ही नहीं आया कि दुनिया में आके बस बिना जाने नौकरी करता हुआ चला गया। मुझे था कि यार रेहान नाज़िम को कुछ नहीं तो कुछ लोग तो पहचानना शुरू किया कि यार बोले अच्छा रेहान नाज़िम, अच्छा रेहान, वो रॉनी भी अब मशहूर हो गया तो सही है, रॉनी भी चलता है, बट वही था कि नाम लोगों को पता होना चाहिए। तो उस चक्रों में मैंने कहा यार, और एक्टिंग का शौक बहुत था। अगेन वही बात है ना कि आप घर में कोई एक्टर नहीं, ना आसपास कोई एक्टर कि यार कोई मुझे ज़रा इंस्पायर करे कि अच्छा ये परस्यू कर लो, या मीडिया उसमें घुस जाओ, या कर जाओ। नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए आए। फिर मैंने कहा यार अब नहीं। जब बेगम के साथ शादी हो गई और जब उसने खुद एक्टिंग शुरू की, मैंने कहा यार इसका ही सपोर्ट है, इससे ही बोलता हूँ कि यार चलो दोनों साथ साथ मिलके करते हैं। बस उसकी सपोर्ट थी, मेरी सपोर्ट उसके साथ थी, उसकी सपोर्ट मेरे साथ थी। दोनों ने कहा जो यह जब हमने ज़िंदगी गुजारनी इसी तरह गुजारते हैं, और बस वो दिन है आज का दिन है। यार ब्यूटीफुल यार। मतलब मुझे ना इससे ज़ाहिर है आपकी बीच की केमिस्ट्री भी नज़र आ रही है जो आपने मुझे बताया, और साथ साथ ये कितना इंपॉर्टेंट आपने एक बात छेड़ी है जिसको मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा इस बारे में, कि जब आपने जॉब छोड़ी तो आपने कहा कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था, कुछ नहीं है ना, और ना ही कोई एक आसरा था कि अच्छा मैं अभी ये तो कर लेता हूँ, है ना? तो उस टाइम मुझे ये बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक पार्टनर के लिए दूसरे पार्टनर को सपोर्ट करना, और साथ साथ आपके दिमाग में भी एक चीज़ होगी ना कि यार हाँ आई कैन रिलाई ऑन हर अभी, ऐसा नहीं है कि है ना? तो उस बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि वो फीलिंग क्या है एंड व्हाट वेंट ऑन इन योर हेड उस टाइम। यार मैं वही बता रहा हूँ ना, क्या सिर्फ कुलसूम जानती थी कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। मेरे घर वालों को नहीं पता था, उसके घर वालों को नहीं पता। नो वे। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उसके घर वालों को ही नहीं पता था कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। एंड दिस वेंट ऑन फॉर लाइक 6 to 8 months आराम से। आई थिंक उसके जो मेरे फादर इन लॉ है, उन्होंने तो मुझसे 2 साल बाद, नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद मुझसे एक दिन ऐसे ही हम बैठे तो पूछे और जॉब ठीक ठाक चल रही है? मैंने अब मैं सोच रहा हूँ अच्छा अब मैं इनको जवाब क्या दूँ यार हाँ ठीक चल रही। मैंने बोला जी अबू सही चल रही है बिल्कुल। अरे वाह। उनको 2 साल तक नहीं आइडिया था कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। वो हमने किसी तरह, मैंने और कुलसूम ने मैनेज किया है माशाल्लाह। वही बात है ना, सपोर्ट जब ऐसा पार्टनर हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। मतलब हम दोनों ने जिस तरह एक दूसरे को सपोर्ट किया ना, उसको भी एक्टिंग उसकी अम्मा ने घुसने नहीं दिया था। शादी के बाद उसने कहा था जो शौहर बोलेगा वो करना। तो जब मैंने कहा एक्टिंग करो तो उसने भी कहा नहीं यार मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि शादी के बाद एक्टिंग शुरू कर। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ना तुम मेरे साथ रह रही हो, मेरा मसला है, मैं संभाल लूँगा, किसी को प्रॉब्लम बोलना रेहान से बात कर। तो उसको कन्विंस किया। फिर जब मेरा टाइम आया तो मैंने उससे बोला यार मुझे भी यही करना है, मुझसे नहीं हो रहा। तो उसने कहा आप करें, मैं आपके साथ हूँ। तो उसकी सपोर्ट बहुत थी और ये बहुत ज़रूरी है एक ज़िंदगी साथ जब आपने किसी के साथ गुजारनी है ना, आप एक दूसरे का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो थिंग्स वर्क आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम
माशाल्लाह माशाल्लाह टच रणवीर से एनर्जी आ जाती है। टच वुड टच यार नहीं माशाल्लाह, मुझे ना चिल्स आते हैं बंदे को, मुझे इतनी खुशी हो रही है इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे याद है कि जब आप अब मैं बार बार वो चीज़ इसलिए याद करता हूँ क्योंकि हाउ इट कनेक्ट्स जी, क्योंकि मुझे याद है कि आपकी 5वीं सालगिरह आपने हमारे सेट थिएटर जब हमने किया था उसमें ही गुजारी थी। मुझे केमिस्ट्री वहाँ पर भी नज़र आ रही थी, बट अब जो आप बातें भी बता रहे हैं और जो हम लोग देखते भी हैं ना, पूरी दुनिया अब तो तारीफ कर रही है आपकी केमिस्ट्री की, बट ये वो अंदर की बातें हैं जो लोग नहीं जानते। और ये कितना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो जिस मिट्टी से आप दोनों को बनाया ना अल्लाह मियां ने, उसके बाद उसने बोला अब बस अब मैं खारिज कर रहा हूँ मिट्टी, अब मतलब ही लोगों की दुनिया बनाता हूँ थोड़ा सा। तभी इस चक्कर में रोनी भाई बस देख लें ऐसा ही है। लेकिन वही बात है, हाँ हम दोनों एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिल्कुल, और ऑब्वियसली उनको सॉर्ट करना पड़ता है, तो इस तरह से फिर मैनेजिंग है। यार माशाल्लाह आपने बताया शायद कि आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल 10 साल माशाल्लाह टच वुड, मैं टच वुड बोलता हूँ यार। तो एक बेटा भी है माशाल्लाह 4 साल का बेटा। यस, उसका नाम मुझे बताएं। मोहिब भाई आपको सलाम। आप इंशाल्लाह एक दिन ये जरूर देख रहे होंगे, बोलेंगे यार ये 2 हैंडसम लड़के, एक तो मेरे फादर है, दूसरा कौन है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानना है। नहीं यार, मेरा प्यार है आपको, क्योंकि मैं जो हूँ ना, वो जब हमने काम किया था तो आप उस वक्त वजूद में नहीं थे लेकिन अब हमें इंशाल्लाह आपको एक दिन ज़रूर मिलूंगा। मुझे ये जानना है कि यार 10 साल हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह आप दोनों को साथ रखे और खुश रखे। यार आप वो स्पार्क जो है ना, एक टाइम आता है, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि अभी तो मेरी शादी वादी नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि एक टाइम बाद वो स्पार्क कहीं मिस हो जाता है लोगों का। और मैं बहुत आजकल वो रिलेशनशिप्स भी देख रहा हूँ, आपने देखा होगा कि पहले तो ना डिवोर्स या किसी का रिलेशनशिप टूटना ऐसा लगता था कि यार ये हो गया, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी ऐसा। अब तो इतना कॉमन हो गया है, मतलब whatever the reasons are, कुछ सही भी होते हैं, लेकिन अब इतना कॉमन हो गया लोगों को डर लगता है। तो माशाल्लाह से अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और बचाए रखे। कैसे एक कपल अपना स्पार्क अलाइव रखता है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताएं। यार छोटी छोटी चीज़ें ये कि कॉम्प्रोमाइज़ दोनों ने करना है। एक बंदा करेगा तो कभी नहीं चल सकता, कभी आपने उसकी बात माननी है, कभी उसने मेरी बात माननी है, कभी मुझे हो जाता है कि यार ये तुम बात सही नहीं कह रही, लेकिन उसको किसी तरह आपने सॉर्ट करके एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है। तो बस यही सबसे ज़रूरी है कि आप, मैं बता रहा हूँ ना कि लड़ाइयाँ अभी भी हमारी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त फिर हैप्पी गो लकी और नहीं बस खुश। लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बट उसको मैनेज आप किस तरह करते हो, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको मैनेज। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अंदर वो है कि सब्र, पता नहीं अल्लाह मियाँ ने कहाँ से दे दिया, मैं इस पर गुरूर कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह मियाँ ऐसे रखे, बट माशाल्लाह से सब्र इतना है मेरे अंदर कि मैं बहुत ही काम, उसकी कभी कभी तो हट भी जाती कि आप क्यों नहीं कभी टेंशन ले रहे इस पे, क्यों। मेरा सिर्फ जवाब होता है यार हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। तुम इतना पैनिक कर रही हो, बच्चे को भी पालना है उसमें भी पैनिक चल रहा है, अपना बच्चा है वो तंग कर रहा है उसमें भी पैनिक चल, क्यों, हो जाएगा मैनेज। तो एवरीथिंग, हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है, आप बस टाइम दो थोड़ा सा। तो उसका है कि थोड़ा सा वो जल्दी पैनिक कर जाती है और उसको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। लेकिन मैं उसी का बिल्कुल ऑपोजिट हूँ इस मामले कि मुझे बहुत टाइम के बाद गुस्सा आता है और मैं बहुत ही आराम से चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये है कि हमारी केमिस्ट्री इसी तरह से मैच करती है कि वो टेंशन ली थी तो मैं उसको संभाल लेता हूँ, जहाँ मुझे टेंशन देनी होती है तो वो कुछ कर तो इसी तरह चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप बस इस तरह से गुजारते हुए। तो आप जैसे वो वाली एक फीलिंग होती है ना, जब ज़ाहिर है आप उनसे पहली बार जब मिले होंगे तो दोनों को एक, अच्छा वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे किसी ने बोला है कि 2 लोगों को आपस में एक साथ एक टाइम पे प्यार हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा रियल होता है क्या, मुझे ज़रा बताएं। नहीं हुआ तो मैं आज तक ऐसा यार मुझे हुआ होगा तो एक तरफा प्यार की ताकत की तो बात नहीं कर रहा, ये उस ताकत की मैं बात कर रहा हूँ जिसने मुझे कमज़ोर कर लेकिन यार मैं वो बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप दोनों को माशाल्लाह आपस में, ये बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों को आपस में प्यार हो एक साथ, लेकिन उस टाइम देखिए शादी के कुछ साल तो वो चीज़ रहती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली ताकि मुझे हेल्प हो और मेरे ऐसे दोस्तों को भी हेल्प हो कि उसके बाद भी आपने मुझे बताया कि वो केमिस्ट्री कैसे बिल्ड की जा सकती है, मतलब कैसे वो मेंटेन। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, शादी जब हो जाए ना तो ये इसको ये ना समझे कि आप दोनों की केमिस्ट्री मैच हो गई, शादी के 2-3 साल बाद तक भी आप एक दूसरे को जान रहे होते हो। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। लोग अगर जो शादियाँ करने के इरादे रख रहे हैं या जो करने वाले हैं वो ये ज़रूर समझें कि शादी के 2-3 साल बाद भी आप टाइम दें एक दूसरे को समझने के लिए। बिकॉज आई रिमेंबर कि मैं और कुलसूम बहुत टाइम बाद भी, अच्छा हमें पता चला था इसकी हैबिट्स यही हैं और यही रहेंगी, तो हमें एडजस्ट करना है थोड़ा सा, या मेरी हैबिट्स ऐसी हैं तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो गिव योर मैरिज सम टाइम, मतलब आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी, ये नहीं कि आपको 1 साल में सब पता लग जाएगा ये ऐसी है, नहीं, उसके 2 साल 3 साल बाद भी आपको नई नई चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही होंगी जो आप कहते हो अच्छा ये
हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा तो हमें इसको मैनेज करना है। तो उसी तरह भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसको दिमाग में रख के चलो तो होपफुली इंशाल्लाह सबका ये अच्छा वक्त आएगा। इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि अब आप भाभी को जानते हैं? यार मैं भाभी को जानता हूँ, मैं उसको इन एंड आउट जानता हूँ। अब उसकी कोई चीज़ें भी मुझे पता है, इस पर गुस्सा आएगा ही आएगा, इसको मैंने किस तरह टैकल करना है, और इस पे अगर नहीं गुस्सा आएगा तो मैंने उसको किस तरह टैकल करना है, मेरी किस चीज़ से उसकी हटेगी तो मुझे पता है मैं उसको किस तरह बातों से या किस तरह मनाना है, क्या करना है। आई नो एवरीथिंग। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह माशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब भाभी की बात आ ही गई है हाँ। तो हम रॉनिन कोको की तरफ बढ़ते हैं कि यार मैं देख रहा था कि आप इंडिविजुअल अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे थे, भाभी अपना इंडिविजुअल अकाउंट चला रही थी, एंड सडनली रॉनिन कोको इजाद हुआ, और मैं तो तब से ही फॉलो कर रहा हूँ जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से प्राउड फैन, प्राउड फैन। तो मुझे याद है कि वो एकदम आपने स्टार्ट किया एंड एकदम से स्काई रॉकेटेड, एक कोई चीज़ ऐसी क्लिक की जो माशाल्लाह से आप क्लिक की ही जा रही है और अल्लाह आगे भी करती ही रहे। तो मुझे उसकी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने सोचा कि यार ये शुरू करते हैं, एंड नाउ हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस? यार हम जो वीडियोस थे ना हम बनाए थे कोविड, ये मैं कोविड जब शुरू हुआ था तो ऑब्वियसली सब घरों में बंद थे, कहीं निकलना नहीं हो रहा था, मुश्किल वक्त था सबके लिए। तो मैं और कुलसूम आपस में हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दी उस वक्त, और हम डालते थे कि मैं अपने टिकटॉक पे डाल रहा हूँ या वो कहीं डाल रही, तो एक एक सिंगल पोस्ट आ रही थी। फेसबुक पे डालने तो हमें फ्रेंड्स के जो कमेंट्स थे ना बड़े अच्छे अच्छे आते थे, रिस्पांस बहुत अच्छा आया था उस वक्त। तो हमने उस टाइम ही वीडियोस बनाना शुरू की, चाहे वो लिपसिंग को, कोई अपना कंटेंट हो, अपना जनरेटेड आइडिया हो। ये उस वक्त की बात है, 4 साल इसको भी हो गए। करते कराते लास्ट ईयर मैंने कुलसूम से डिस्कस किया कि यार मैंने कुछ ऑनलाइन, ऑब्वियसली हम सोशल मीडिया तो अब स्क्रोलिंग थ्रू आउट चल रही होती है रील्स, तो मैंने इंटरनेशनल पेजेस बहुत देखे जहाँ कपल्स बहुत सारे थे और उनको इंगेजमेंट उनकी बहुत अच्छी आ रही थी इसी तरह की वीडियोस पे। तो मैंने कुलसूम से कहा यार हम अपना तो बनाते रहते हैं, हम कोलैबोरेशन में एक दूसरे को ले रहे हैं, रेहान एंड राबी कुलसूम पोस्टेड अ वीडियो, क्यों ना हम एक पेज बना के उसको एक स्ट्रीमलाइन कर दें कि यार ये हम दोनों का एक पेज है और इसमें हम कंटेंट डालते रहेंगे। उस बात को भी 6 महीने गुजर गए, हम डिस्कस ही करते रहे, करते हैं ढील। ऑब्वियसली पेज बनाना करना उस वक्त सोचा नहीं था मैनेज करेंगे। एक दिन आए रिमेंबर मैं दुबई गया था शोज़ के लिए अपने कॉन्सर्ट, तो वहाँ बैठ के मैंने कहा कुलसूम मैं पेज बना रहा हूँ अभी, क्योंकि उसमें रात में बड़ा फ्री टाइम मिल जाता था वहाँ पे शोज़ के बाद। तो मैं कहता मैं पेज बना रहा हूँ, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जून का टाइम था, लास्ट ईयर जून, हमने पहली वीडियो डाली अपनी कराची। जब मैं आ गया वापस तो हमने पहली वीडियो डाली, अच्छा आया, रिस्पॉन्स आया, लोग देख रहे हैं, जवाब कॉमेंट्स आ रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी कॉफ़ी की जिसपे तो पी लो तो मत पियो, मैं अभी वो याद कर रहा था, वो वाली वीडियो थी, बोट पे थी। नहीं वो मरी गए हुए थे, हम होटल की टेरेस पे बैठे हुए थे। हाँ मुझे याद है। रैंडम हमने एक इंस्पिरेशन एक थी एक वीडियो जिससे हमने कहा यार उसको हम अपने स्टाइल में कॉफ़ी पी लो कर लेते हैं। हमने 2 कैमरा सेट किए, उसके रॉन एंड कोको के दिमाग में 2 कैमरा सेट किए और 1 टेक में वो कुछ बोले जा रही है और मैं उसको बोला तो पी लो तो मत पियो तो पी लो। अब वो रिएक्शन, वो मुझे याद है मैंने वीडियो एक बार रैंडम थर्सडे वापस आके मैंने एडिट की और हमने डाल दी, वो 1.5 मिनट की कुछ ड्यूरेशन बन रही थी। अब मुझे ये भी था कि 90 सेकंड के अंदर रखनी, कि उस वक्त रील्स का था कि 90 सेकंड के अंदर रखो, तो वो किसी तरह मैं 1.5 मिनट के अंदर ले आया। अब वो जब मैंने डाली, मैंने कुलसूम से कहा, कुलसूम शूट पे थी, मैंने कहा यार कुलसूम मैं पोस्ट करूँ, कहते हैं हाँ कर दें। उस वक्त हमारी कुछ 7-8 वीडियोस आ गई थी, कुछ पे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे, बट इतने हम वायरलिटी कभी हो जाते ना कि वायरल चीज़ होना, वो मैंने फील नहीं की थी उस वक्त तक। क्योंकि वो वायरलिटी में देखता था लोगों की और मैं कहता था यार कैसे इतने कॉमेंट्स कैसे आ रहे हैं, इतने व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, इतने। तो मैंने थर्सडे का टाइम था, मुझे साफ साफ याद है 4:30-5 बजे रहे थे, मैं घर पे बैठा हूँ, मैंने वो वीडियो डाली। अपलोड करने के आई थिंक हाफ एन आवर बाद जो एंगेजमेंट उस पर आना शुरू हुई, यार मैं वाकई में परेशान हो गया। मैंने कुलसूम को कॉल मार दी, मैंने कुलसूम पेज देखो, उस वीडियो को चेक करो। उसने भी देखा और रात तक वो आई थिंक मिलियन पहुंच गई। अभी वो 20 मिलियन पे है वीडियो, हाँ अभी वो 20 मिलियन व्यूज पे खड़ी, हाईएस्ट हाँ टॉप। और इतने कमेंट्स इतने, और वो था कि अगले दिन हमें पता चला अच्छा वायरल होना इसको कहते हैं, जो आपके इंडियंस भी कमेंट्स कर रहे हैं, इंडियंस शेयर कर रहे हैं, हमें मैसेजेस लाखों आ रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग हमारी वीडियो पता नहीं कतर में हमारे मामू के किसी ग्रुप में शेयर हो रही है, वो कह रहे हैं रोनी तुम्हारी, रेहान तुम्हारी वीडियो शेयर हमारे पेज पे हुई है, फिर यूएस से मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा वायरल होना ये होता है। तो वो वीडियो इतनी हिट गई कि बस वहाँ से फिर हम जो भी हम बना रहे हैं कंटेंट वो माशाल्लाह हिट होता गया, फिर हम ऑब्वियसली अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे इस चीज़ में तो वो हिट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थी पहली वीडियो जो हमारी सुपर वायरल गई थी। और बस वहाँ से अब हम कंटेंट क्रिएटर बन सकें। ये हम लोग ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, बट मैं ऑन कैमरा भी ये कहना चाहता हूँ, द थिंग आई लव अबाउट योर वीडियोस के देखो इंस्पिरेशंस तो हर कोई इंसान इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से ले ही लेता है, लेकिन जो आप अपना टच डालते हैं ना वीडियो में, दैट इज़ द आइसिंग ऑन द केक। मतलब मैं
बहुत क्रिटिक हूँ इस मामले में ना, मैं मतलब कंटेंट देख रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ यार इसमें ये ठीक नहीं था या ये इसका कॉपी कर लिया। लेकिन जब मैं ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के जब आपका कंटेंट देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे चेहरे पे एक बहुत वाइट स्माइल होती है और बहुत बहुत मैं दिल से खुशी होती है कि यार ये बंदा जो कुछ ऐसा कर रहा है जो बहुत हटके है। मतलब ये दोनों लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं जो बहुत हटके है यार, तो वो मुझे आपका वो टच बड़ा मजेदार लगा। बस कोशिश ये होती है कि अपना एक हल्का सा ना ट्विस्ट डाल दें उसमें, कुछ भी हो, सिंपल सा भी हो, किसी सिचुएशन को हम बिल्कुल ही डिफरेंट बना के दिखाएं उसी डायलॉग्स पे। सीरियस डायलॉग भी हो तो हम कोशिश होती है कि यार इसको किस तरह फनी किस तरह दिखा सकते हैं। मुझे याद है एक डायलॉग था वो, अब कोना, जिसमें लाइन आई थी कुलसुम की, कोई फिल्म का डायलॉग था जिसमें कि तुम कोने में खड़े खड़े देख के बस हंसते रहना। अब मैं वो सुना, मैंने कहा फनी तो होगा लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड क्या कर सकते। अब उसमें मैं कोने में खड़ा हुआ और एंड में मैं कोने को देख रहा हूँ, इसने कोने की क्यों बुराई की है, तो मैं साइड पे होकर खड़ा हो गया। तो मतलब वो बिल्कुल ही मैंने उसका वो परसेप्शन चेंज कर दिया दिमाग भाई। तो बस वो थोड़ा उस तरह से कोशिश करते हैं क्रिएटिव रहे थोड़ा सा, और उसका रिजल्ट आ जाता है। एक तो क्रिएटिविटी, ऊपर से लिपसिंग टॉप नॉच, ऊपर से जो एक्सप्रेशन है यार मैं इसमें मैं कुलसूम को भी क्रेडिट देता हूँ, अपने आप को भी थोड़ा बहुत बिल्कुल देता हूँ कि यार हम कोशिश करते हैं कि लिपसिंग हमारी, अगर आप ब्लूपर्स देखें हम सारे डालें तो गलतियाँ इतनी अच्छी खासी होती है, हम पूरा कर देंगे। एक जगह हल्का सा भी वर्ड मिस होगा ना, हम जाने नहीं देते, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छी बात जब तक वो परफेक्ट नहीं हो ना, एक एक चीज़ छोटा सा आह भी आए उसका भी हमने एक्सप्रेशन नहीं दिया ना, फिर से करेंगे हम, तो वो मेहनत लगती है, ऑब्वियसली मेहनत लगती है। क्वालिटी कंट्रोल की बात है कि हम जाने नहीं देंगे, एक हल्के से उसको भी जाने नहीं देते। कभी कुलसुम को गलत जाते, कभी 6 टेक्स के बाद कुलसुम कहती यार मेरा ये रह गया, फिर मैं सोचूंगा यार फिर से करें नहीं करें, फिर कहते चलो कर लेते। कभी मेरा हल्का सा रह जाता तो फिर वो भी कहती नहीं आजा कर लेते। तो वो 8 से 10 टेक्स या 6 टेक्स या 2 टेक्स जितनी भी होती है, हम चाहते हैं कि बस वो पूरा पिच परफेक्ट है। उसका रिजल्ट यही है, रिजल्ट ये कि लोग लिपसिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मतलब नीचे जो हजारों कमेंट्स होते हैं, अब तो लोग आपको फाद मुस्तफा के नाम से अरे अभी नेशनल स्टेडियम में हुआ मेरे साथ, उधर मैच देखने गया था, मैं तो स्टैंड में था, फिर फाद भाई लोग ये लोग सब एयर वाई का पूरा हुआ था, बैठे हुए थे आगे। तो मैं अब ऑब्वियसली लोग आ रहे थे तस्वीर खिंचवाने, वो मेरे साथ भी कर रहे थे। एक आया बंदा अपने 2 बेटों के साथ, आज तो 2 फाद मुस्तफा है स्टेडियम। मैंने कहा लेकिन मजा तो बड़ा आता है, मजा आता है, बट ऑब्वियसली फाद मुस्तफा तो फाद मुस्तफा है। बट ऑब्वियसली ये वाली बात भी है कि आप चाहते थे रेहान नाजिम का नाम हो, जो कि माशाल्लाह आप दुनिया में हर बच्चा जानता है, मतलब साउथ एशिया में तो मुझे लगता है कि सब जानते हैं आपको। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह से। तो रेहान नाजिम का नाम जो है ना, वो रेहान नाजिम का नाम ही रहना चाहिए। फाद मुस्तफा प्यार से बुलाएं, लेकिन रॉनी बॉय वो मैं बुला सकता हूँ सिर्फ। रेहान नाजिम को याद रखिएगा, क्योंकि यार माशाल्लाह रेहान नाजिम एंटरटेन बहुत कर रहा है। तो यार मुझे फ़ैन इंटरेक्शन के बारे में बताएं, कुछ ऐसा कोई यूनिक फ़ैन आया हो आपके पास, या फिर कोई ऐसी एक कॉमेंट आया हो या कोई DM आया हो आपको? यार ये सोचना पड़ेगा। अगर तो मुझे एक सवाल पहले बता दें, मैं सोचता हूँ कि जब भी ऑन द स्पॉट कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछता है, मेरा दिमाग घूम जाता है कि यार अच्छा क्या सोचूं, क्या आया था क्या नहीं आया था। बट चलें तो फिर ये बताएं कि जो आपने बोला ना कि एक मैं चाहता हूँ कि लोग जाने, तो नाउ दैट माशाल्लाह से कि ये कोई वो वाली बात नहीं है, ये ऑब्वियस बात है कि नाउ पीपल नो यू, है ना, तो वो फीलिंग क्या है आपके अंदर वो? क्योंकि एक तो मैं चीज़ जो फ़ौरन नोटिस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह से यार यू आर वेरी हम्बल। मतलब मैं कहीं भी इतनी सी भी आपके अंदर ना मैं वो गुरूर का एलिमेंट नहीं देखता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे भी जानते हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे को जानते भी है ना, वो आ जाती है। आपको पता है इंडस्ट्री इस तरह की लोगों के अंदर आ जाती है। माशाल्लाह से यू नॉट चेंज्ड एट ऑल। जैसे आप प्यारे इंसान उस टाइम थे, उस टाइम अभी भी उस वैसे ही हैं। तो आप बताइए क्या फीलिंग क्या होती है आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल एंड फेमस? यार खुशी बहुत होती है, बहुत खुशी होती है, मज़ा बहुत आता है जब लोग आपको पहचान रहे होते हैं, जब आपके साथ आके तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं और कह रहे हैं आप रॉन एंड कोका, आप लोग की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। और ये रिसेंटली बहुत हुआ है कि मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहचानते हैं, आके बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग टेबल पे, और इनसे हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो कुछ लोग उठ के आके बोलते हैं कि सॉरी बट आप लोग की तारीफ़ करनी थी, बड़ा मज़ा आता है उस वक्त। यार चलो लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मेहनत रंग ला रही है थोड़ी सी। तो बस वो, और अगेन हम्बल जितना आप रहेंगे उतना ही आपको और मिलता रहेगा। वो जहाँ गुरूर आता है फिर वो बात नहीं रहती ना। यार ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला है इन्होंने, क्योंकि हम्बलनेस से आपकी जो चीज़ नहीं भी मिल रही ना, शायद वो भी आपको मिल जाती है, और गुरूर से जो आपके पास है वो चला जाता है बेशक। तो यार रॉनी बॉय, और मैं एक और बात बताऊँ, हमारी जो मेरी और कुलसूम की पर्सनैलिटीज़ हैं, हम कॉमेडी कभी नहीं करते थे। मेरा तो होता था कि मुझे सीरियस रोल करना है ड्रामा में, कोई लाओ विलन का रोल लाओ, या कोई हैवी जरा किस्म का कोई सीरियस टाइप का रोल। कॉमेडी में पता नहीं ये भी नहीं सोचा था कभी कि कॉमेडी में हमारी कॉमिक रील्स हमारी हिट होंगी और वो हिट होंगी। नहीं तो भैया आपको ये मतलब मैं कह रहा हूँ ड्रामा में कुछ ऑफर हो रहा है या नहीं? मतलब आप जिंक्स नहीं करना चाहता मैं कुछ भी, लेकिन मतलब थोड़ा सा अगर आप बता दें तो अच्छा रहेगा। ऑफर अभी तक उससे नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ कि आए इंशाल्लाह। ऑफर मैं भाई
जल्दी करो, मतलब बताओ यार, मुस्लिम बताओ, भाई नंबर दो मेरा। वेट किस चीज़ का कर रहे हो? मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, और जब मुझसे पूछ लेना कि भाई हम ऑफर करना चाहते हैं, नंबर दे भाई के पास, नंबर है भाई, सब दे देगा। तो क्योंकि यार माशाल्लाह से मैं जब थिएटर भी निजात कर रहा था, ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं पता, तो मैं उस चीज़ पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ कि रॉनी बॉय, आपने हमें ACC का बताया, आपने हमें क्रिकेट का बताया, एक्टिंग का भी बताया, लेकिन आपने सिंगिंग का नहीं बताया। सिंगिंग चल रही आपका एक वैसे। बैंड भी था, है अभी भी, बिल्कुल है। बिल्कुल है। कहने का मकसद है कि मैं उस वक्त से उस जानता वक्त, हूँ। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि सिंगिंग का कहाँ से रुझान बढ़ा और अभी क्या चल रहा है यार उसमें? सिंगिंग भी मैंने A लेवल्स में स्टार्ट की थी अपने, स्कूल में बैंड बना था, और शौक था वही, अगेन शौक हर चीज़ का होता है, तो हर जगह बैंड का नाम भी बता दीजिए। बैंड का नाम मिराज है, और हम पिछले आई थिंक 20 साल से तो परफॉर्म कर रहे हैं, माशाल्लाह। ऑन स्टेज गाने हैं, अभी हमारे लास्ट वीक 2 शोज थे, तो हम चल रहा है अभी भी। तो म्यूज़िक अगेन वो ऑन स्टेज जब आप परफॉर्म करते हो, अभी भी वो एंग्जाइटी होती है स्टेज पे जाते हैं पहले ना, कि यार क्राउड कैसा होगा, रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, तो बट वही उसी का ही मज़ा है, उसी का मज़ा है कि एवरी टाइम न्यू ऑडियंस। थिएटर में जैसे होता था कि हर शो में एक नई ऑडियंस होती थी, और हमें उनके सामने क्या रिएक्शंस आएंगे, किस तरह के इस पॉइंट पे हंसेंगे नहीं हंसेंगे, तो सिमिलरली वो कॉन्सर्ट्स का भी वही होता है कि यार मज़ा बहुत आ रहा है अभी भी, और कर जा रहे हैं। आपकी वॉइस की एक क्वालिटी मुझे बड़ी पसंद है कि बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जो गाते अच्छा हैं, बहुत बहुत सुर पकड़ा हुआ होता है, लेकिन दिल से अगर नहीं गा रहे होते ना, मतलब वो एक क्वालिटी होती है कि जो दिल को छू जाती है आवाज़। मुझे आपकी आवाज़ में वो क्वालिटी लगती है, इसलिए कि आप यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता ना, तो पीछे से एक आवाज़ आती थी, चल दिए यार। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस को ये गाना नहीं पता, और मुझे गिला भी है इनसे कि इन्होंने ये गाना अभी तक बनाया क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका अपना गाना है, आपने मुझे बताया था। मुझे ये आधी परफॉर्मेंसेस के बाद पता चला कि इन्होंने खुद बनाया था ये गाना। मैंने बोला यार ये कैसे कर लिया रोनी, और अभी तक वो 6 साल हो गए हैं, वो गाना इन्होंने बनाया नहीं है, रिलीज नहीं किया। तो कब बनाएंगे आप वो गाना? यार सोचा बहुत है, सोचा बहुत है, और अभी भी सोचता हूँ कि यार इसका कोई वर्जन बना के निकालूं। आप लोगों को मौका तो सोचने का, इनको स्पैम कर दीजिए। अभी आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा रोनी, थोड़ा सा अगर आप गुनगुनाते हो, मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ कि मैं मूसा हूँ, आप मूसा हैं, और मैं ईसा से सेपरेशन हो रही है यार लिटरली मुझे चिल्स आ जाते थे। यार वो मोमेंट बड़ा अच्छा वैसे क्रिएट हो बहुत गया था, प्यारा था। इत्तेफाक से बहुत अच्छा क्रिएट हो गया था कि जुदाई हो रही है, फिर ये गाना चल was रहा the है, best. विदाउट म्यूजिक चल रहा है, He तो killed me by the way गलती से सही लेकिन मारा था मेरे को, तो थोड़ा सा गुनगुना रहे हैं। गुम थी आंखें नम थी, यही तो है दस्तूर, दिल में सांसें कम थी, तूने किया है मजबूर, मुश्किल कहानी है बड़ी, चल दिए दूर, चल दिए हो के मजबूर, चल दिए दूर, चल दिए। ओह भाई साहब ताली बजाओ यार। यार कहाँ ले गए आप मुझे भी वो वक्त है ना, है ना? यार लिटरली मैं आंखें बंद करके ना सिर्फ वो वक्त महसूस कर रहा था यार, माशाल्लाह। अब आप बताओ इस गाने का बनता है वजन नहीं बनता, क्योंकि आपको वैसे आती तो होगी फीलिंग यार, ये कि मुझे आती थी, मुझे उस टाइम से आ रही कि इसको कुछ तो वर्जन किस तरह सोलफुल सॉन्ग, मतलब वो बिल्कुल दिल को छू जाने वाला एक एलिमेंट है इसमें। तो यार माशाल्लाह मैं तो खो गया हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना वो ईसा के जुदाई में आ गए। बेसिकली हम लोग 2 भाइयों को अलग होना था, वो वाला सीन था। उसमें ही वॉज प्लेइंग अ नैरेटर जो पूरी कहानी को अपने अंदाज में सुनाता है, और गा के कभी डांस करके बीच में आया ये मोमेंट आता था कि सेपरेशन हो रही है और मैं कोने से निकलता था स्पॉटलाइट में खड़ा होके। ओह व्हाट अ लुक यार रॉनी बॉय, तभी तो मैं बोलता हूँ सेक्स यार, ही वाज माशाल्लाह टू गुड। मुझे आपकी एक और बात बड़ी अच्छी लगती है, जो अब मैं पर्सनली अपने उससे जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे इस चीज़ में हेल्प मिले, और जो मेरी एज के लोग हैं, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी जो एज के लोग हैं उन लोगों को भी इस चीज़ से हेल्प मिले,
कि यार आपने हमें बताया कि आप बहुत लेटर हाफ ऑफ योर एज में यू डिसाइडेड कि आई वांट टू स्विच माय करियर और अब मैं ये करना चाहता हूँ। तो यार मुझे ये बताएं कि कैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ईयर्स, आई कैन मेक इट बिग। क्योंकि मेरी एज में या मुझसे समझो जो 2-3 साल छोटा भी हो, जो 25-26 साल का भी हो ना, उसको लगता है कि यार अब करियर में वो टाइम, अब एज में वो टाइम आ चुका है जहाँ करियर में ना अदला बदली नहीं कर सकता मैं एक जगह रहता हूँ, वरना फिर फेल हो गया तो क्या होगा यार, कोई शादी नहीं करेगा मुझसे, ये नहीं होगा, वो नहीं, मेरे दिमाग में होता है, ये सबके होता है उस एज में, हज़ारों सवाल हैं, सबके होते हैं। तो यार मुझे उस प्रोसेस के थ्रू ले चलें कि हाउ यू व्हाट वेंट ऑन योर हेड एंड हाउ यू वेंट थ्रू इट कि मैं कर लूँगा। यार अगेन इजी डिसीजन नहीं था, मतलब जॉब छोड़ के एक्टिंग में घुसना फुल टाइम, और ना आपके पास पैसे हैं ना उस तरह से सेविंग्स हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में अगर मैं सच बताऊँ ना, एक इंस्पिरेशन थी इसी उसको लेके कि यार एक बॉलीवुड एक्टर हैं बोमन ईरानी, उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, तो उनकी जो पहली फिल्म आई थी, यार थिएटर कर रहे थे वो सब थे, लेकिन जब वो मशहूर हुए थे, जो मुन्ना भाई MBBS जो उनकी फिल्म आई थी, वो उन्होंने की थी 40 की एज में जाके। ओह यस, वो हिट हुए थे 40 में। तो मुझे क्लियरली याद है, मैंने आई थिंक कुलसूम से भी डिस्कस किया था कि यार अच्छा ये 40 में हिट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मेरा नाम, अगर मैं ये 40 के बाद इतनी फेम कमा सकते हैं तो क्या पता मैं भी 40 तक अपने आप को थोड़ा टाइम तो दूँ। मैं उस वक्त तो भी था, एज थी, बट मैं 40 तक एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि यार इसमें कुछ हो जाए। इस तरह मैं एज मेरी शायद रिवील हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने वो नौकरी छोड़ी थी और फिर मैं एक्टिंग हो सका। मैंने कहा यार कोशिश करती रहनी इस एज तक एटलीस्ट, क्योंकि अगर वो हिट हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, मतलब मेहनत करोगे तो क्यों नहीं हो सकता। बट एक फियर आता है दिमाग में कि यार व्हाट इफ आई कैन नॉट। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इस तरह की चीज़ें अब तो नहीं आती, ज़ाहिर है अब आप अपने आप को कंडीशन भी करते हो तो इस तरह कि नहीं मैं ये फीलिंग आने नहीं दूंगा, आई जस्ट ट्राई एंड थिंग्स विल वर्क आउट। तो आपके दिमाग में वो उस तरह कुछ आया था? यार मोमेंट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मुझे याद है हम जब एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं आते, ऑब्वियसली 3 साल थिएटर कर लिया, ये प्लेस कर लिए, फिल्म भी कर ली, फिल्म आई नहीं, ड्रामा 1-2 की, उसके बाद भी वो ऑफर्स आप जो एक्सपेक्ट करते हैं ना यार अब शायद ऑफर्स आएंगी एक के बाद एक, वो नहीं था। वो होता है, सबके साथ होता है। एंड देन मेरे और कुलसूम में वो नहीं है कि हम किसी के पीछे पड़े रहें। हम एक दफ़ा बोलेंगे कि यार मिलना है आपसे, एक दफ़ा जाके मीटिंग भी कर लेंगे। हमसे बार बार वो नहीं होता कि बार बार, फॉर इंस्टेंस इफ़ यूर अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, मैं मुस्लिम, मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ, मुस्लिम मुझे तुमसे मिलना है, या मुस्लिम आज मिल लेते ना, एक दफ़ा बोलूँगा मुस्लिम मिल सकते हैं, अगर तुमने बोला हाँ नहीं तो फिर मैं 2 महीने बाद फॉलो अप करूँगा कि यार मुस्लिम मैं मिलना चाह रहा था आपसे काम के सिलसिले में। वो नहीं होता कि यार हम चिपक जाएँ, हम दोनों के अंदर नहीं है। तो मुश्किल था उस लिहाज से भी कि यार अच्छा क्या करेंगे, नहीं आए प्रोजेक्ट्स तो क्या करूँगा, आगे क्या होगा। लेकिन बस वही होता है, हिम्मत नहीं हारना, कुछ करते रहना कि यार कहीं ना कहीं तो कुछ हिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ कभी क्लिक कर जाएगा। उसी थॉट को लेके चले। अगेन सपोर्ट थी तो चले, सपोर्ट ना होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। इसमें मैं अपनी वाइफ को भी बहुत क्रेडिट दूंगा कि उसकी सपोर्ट भी बहुत थी। फिर पेरेंट्स को भी जब मालूम चला, उन्होंने भी कहा अच्छा चलो जहाँ आप खुश हो वो करो। तो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्यों ऑब्वियसली बंदा जब अकेला होता है ना तो उसको नहीं पता लगता यार ये मैं सही भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आगे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, घर चलाना है, बच्चे को पालना है, बेगम के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और बहुत लोग समझते नहीं इस काम को कि यार एक्टिंग टेक्स टाइम, हर कोई इंस्टेंट ओवरनाइट हिट नहीं होता। अब वो बेगम को प्रोसेस पता था उसका पूरा, कि वो खुद भी गुजरी है, खुद भी गुजर रही है अभी भी, मुझे भी आइडिया है, और कुलसूम की फैमिली में भी एक्टर्स हैं तो उनको भी पता है। तो उस मैं क्रेडिट दूंगा, थोड़ा सा थैंकफुल भी हूँ कि यार एटलीस्ट उसकी सपोर्ट थी, हम एक दूसरे को समझे किस तरह आगे जाना है ज़िंदगी में, हमने एक दूसरे का साथ दिया हुआ है। बहुत लोग को अनफॉर्चुनेटली साथ वो नहीं मिलता तो फंस जाते हैं लोग। मैं वही कहूँगा कि यार सबका फॉल्ट नहीं होता, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको फिर छोड़ना पड़ जाता है। तो इसलिए आई एम ब्लेस्ड एक तरह से, you both are, और मेहनत भी की तो उसका एक नतीजा भी मिला थोड़ा सामने। बिल्कुल। यार रॉनी बॉय आप माशाल्लाह से अब एक मैं ये कह सकता हूँ कि उस स्टेज पे हैं कि जाहिर है यू वांट टू ग्रो इवन फर्दर एंड एवरीवन वांट्स टू बी, एग्जैक्टली, बट यू कंटेंट माशाल्लाह से, यू नो यू हैप्पी। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब पैसे नहीं भी थे तब भी मैं कंटेंट था कि यार चल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी। कुलसूम मुझे बहुत बोलती थी आपको टेंशन नहीं, आप स्ट्रेस क्यों नहीं लेते, कि आप क्या, वो उसने कभी कभी मुझे लेक्चर्स भी दिए, अच्छा आप क्या करेंगे, 8 साल आपको 1.5 साल प्रोजेक्ट नहीं मिला फिर आप क्या करेंगे। ये मैं पहली दफ़ा आई थिंक ऑन एयर बता रहा हूँ, तो ये मुझे होता था, ये डिस्कशंस होती थी हमारी पीछे, क्योंकि उसके ड्रामाज हो रहे थे, मेरे पास उतने प्रोजेक्ट्स नहीं थे। तो वो बोलती भी थी कि अगर सोचें आप
एक पार्ट टाइम कुछ कर लें साथ साथ। ये भी डिस्कशन हुई हमारी। मैं कहता था यार वो करूँगा ना फिर मेरा इससे बिल्कुल ही वो छूट जाएगा। मैंने नौकरी छोड़ी इसीलिए कि मैं फुल टाइम इसको दे सकूँ। अगर मैं किसी साइड जॉब में लग गया तो फिर आपने आधा टाइम तो उसको भी देना ना, क्योंकि कोई जॉब भी आसान नहीं है। आप कुछ भी काम करोगे वो बैठे बैठे नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं उसको काटता रहता था कि नहीं मैंने नहीं करना। वो फिर कभी बोले कि अच्छा ये, फिर हम डिस्कस करें, फिर अच्छा चाहिए कुछ ना। इसी तरह हुआ है कि बस मैं लगा रहा और करके। तो उस दौरान कोई साइड जॉब नहीं किया आपने? मैंने कुछ साइड जॉब नहीं की। इनफैक्ट एक दो ऑनलाइन हमारे पास आ गई थी। कुछ एक खान एकेडमी करके आया था जिसकी कुछ ट्रांसलेशन और वो सब करनी थी, तो एक साल उसमें निकल गया। साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। फिर म्यूज़िक होता रहता है, शोज़ आते हैं, बट ऑब्वियसली वो इतना मैसिव वो भी नहीं था। तो मैंने कोई साइड उस तरह से कुछ भी हासिल नहीं की। मेनली एक्टिंग और म्यूज़िक, बस वही किया मैंने। क्योंकि मुझे आपसे यही पूछना था कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी इफ़, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई की हैसियत से अगर मुझे एक एडवाइस देना चाहें कि यार, क्योंकि राइट नाउ आई एम एट अ स्टेज दैट आई एम वर्किंग। जाहिर है मैं एक चीज़ मतलब अभी एक ड्रामे के बाद थोड़ा मुझे हुआ कि यार हाँ आई कैन मेक इट। बिल्कुल, जाहिर है एक बंदे को एक पुश चाहिए होता है। तो आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि यार, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी में बेसिकली एडवाइस चाहिए कि जैसे आप उसको मेंटेन रखते हैं ना, जैसे आप अपने दिमाग को सेन रखते हैं। जैसे आपने बोला मैं उस टाइम भी कंटेंट था, तो मुझे वो बताएं कि उस टाइम कंटेंटमेंट कैसे ढूंढी जाए। हाँ उस टाइम यार, ये अच्छा सवाल जब है। नहीं आपके पास कुछ जब नहीं आपके पास कुछ, बस फेथ होना चाहिए, वही बात है। मैं अगेन उस पे मैंने भरोसा रखा था कि अल्लाह मियाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ दे देंगे। अगर आप, जो हमें बचपन से सुनते हैं कि यार आप मेहनत करो आपको मिलेगा, आपने मेहनत करनी है, अल्लाह मियाँ उसका रिजल्ट देगा, वो एक सोच लेके मैं चलता था कि मेहनत करनी है। और मेहनत करने से मुझे कोई नहीं था। मैं अगर नौकरी में मेहनत नहीं करता था वो इसलिए कि मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। ये जब से मैं एक्टिंग घुसा मैंने मेहनत की है। मैंने रात शूट्स किए हैं, दिन की गर्मी में जाके शूट्स किए हैं, घंटों। आप सुबह 10 से रात 10 तक जब सेट पे होते हो तो इतना तो आप ऑफिस में भी टाइम नहीं गुजारते। आप सुबह 9 से 5 बजे 6 बजे फ्री हो जाते हो। इसमें 10 से 10 भी मुझे कोई इशू नहीं था। हम तंग नहीं होते थे, खुशी आते थे घर कि अच्छा आ जाए कल फिर सुबह 10 बजे आना है। मतलब आप 10 बजे आए फिर आपने सुबह 9 बजे उठ के जाना है। बट आपको कभी वो उलझन नहीं होती थी यार क्यों आ गई शूट, यार मुझे क्यों, मज़ा आ रहा होता था। तो अपना काम है ना, अपना जो पैशन है उसको जब आप कर रहे होते, फॉलो कर रहे होते तो आपको मज़ा आ रहा होता है। तो बस वो चीज़ थी और उसी को करते करते मतलब चल रहा है। यार आई लव इट, बिकॉज मुझे आपकी बातों से ना ये बड़ा एहसास हो रहा है कि एक, एंड देखो तुम्हारे लिए अच्छी बात ये है कि तुम लीन, अच्छे, गुड लुकिंग सब हो, टैलेंट भी है, बोलना भी आता है, बड़ा ज़रूरी है बोलना। इस पे मैं सिर्फ एक दो चीज़ें कहूँगी, मीट द राइट पीपल, कनेक्ट विद द राइट पीपल, जो इंडस्ट्री के हैं उनसे अच्छी सलाम दुआ रखो, करो। अस्सलाम वालेकुम। हमसे नहीं होता, हम सिर्फ सलाम करके साइड में जाते हैं। बट तो जो हो सकता है जितना कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने टैलेंट पे भरोसा रखो कि यार कभी ना, एंड टाइम से घबराना नहीं कि यार मैं 28 का हो गया हूँ, मैं 30 का हो गया हूँ, कभी भी कुछ हो सकता है। ओवरनाइट एक चीज़ हिट होने की देर है, कभी ना कभी वो वक्त आएगा अगर तुम सीरियसली अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो। पर रोनी बॉय, मसला ये है कि आपने जो बात की ना, आप मतलब मसला इन सेंस मसला नहीं है, लेकिन आपने जो बात की कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, जो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला। आपको एक फैमिली का सपोर्ट भी मिला। जाहिर है आपने एक्सटर्नल फैमिली को तो नहीं बताया ये, लेकिन डायरेक्ट फैमिली जैसे आपकी वाइफ हैं और आपके अम्मा अब्बा भी होंगे, तो उनको भी पता था ये चीज़ की, यू आर परसुइंग दिस राइट नाउ। तो वो नेगेटिव नॉइजेस जो है ना, वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि अगर मेरे या मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सा लेट बैक कर देते हैं। ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, ब्लॉक करो ने, और क्या सुनना भाई। दो लोग अगर साथ रह रहे हैं, एक बंदा साथ रह रहा है, उसको जो जिंदगी गुजारनी है उसकी जिंदगी है ना, क्यों बाहर की तीसरे बंदे की आवाज़ सुन के आप अफेक्ट कर दो अपने। अगर वो नॉइजेस घर वालों की तरफ से हैं, फिर समझाओ और बैठो उनके साथ, कुछ करो इस तरह से ताकि वो भी समझें कि अच्छा बच्चे को करना ही यही है। या फिर हाँ मतलब यही है कि आपने ज़रा उनके साथ सेशन लगाना पड़ेगा कि यार देखिए ना समझें। क्योंकि जब कुलसूम का टाइम था तो मैंने बोला था किसी को प्रॉब्लम मेरी तरफ डायरेक्ट कर देना, मैं देख लूँगा, बात कर लूँगा। यार ऑनेस्टली मतलब आई थिंक हार्डली मैंने उस टाइम आपसे इतनी बात ऐसी बात की होगी, क्योंकि हम लोग हमने कभी इतना डिस्कस नहीं किया। हम लोगों की हमेशा चिलिंग्स वाली बातें होती थी। एक चीज़ मुझे याद आती है हमेशा से, जो मैं आज भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, जो आपने मुझसे कही थी, शायद आपको नहीं याद होगी। जब मुझे मूसा का कैरेक्टर मिल गया था तो मुझे लगता है सबके अंदर शायद मैंने ऐसा फील किया कि ये था कि इसको क्यों मिल गया, या फिर ऐसा था कि मतलब ठीक ही है, मतलब आई डोंट थिंक ही इज़ वर्थ इट, ऐसा मुझे एक फील आई लोगों के अंदर से। बट यू वर दी ओनली गाय हु केम अप टू मी एंड सेड यार ये तुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये बहुत बड़ी है,
अब तू उसको फाड़ दियो, मतलब तू अपना बेस्ट मैंने कहा था ऐसा। आपने कहा था ऐसा, मुझे याद है। सही है। आप अकेले ही आए थे मेरे पास, आपने कहा था कि यार तू अपना बेस्ट दियो और ये नहीं सोचियो कि तू ये वो ये कोई कह रहा है, बस तू करियो। सही बात। और वो ऑनेस्टली मेरे लिए इतनी क्योंकि आपको ना ऐसे माहौल में ना एक कोई ऐसी वॉइस बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इफ़ायर मुझे भी याद है, हम सबने जब ऑडिशन दिया था, सबने मूसा की कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, क्योंकि ही वाज द मेन लीड और सब मेन लीड करना चाहते थे, जितने भी एक्टर्स थे सब मेन लीड करना था। तो जब मूसा नहीं मिला, मुझे साथ में नरेटर मिला, मैंने कहा सही यार ठीक है। और जब इनफैक्ट वो अपॉर्चुनिटी भी आई कि वो जा रहा था, तो मैंने कहा यार जिसको मिल रहा है वो करे अच्छे से। तुम्हें मिला, आई वाज हैप्पी फॉर यू कि यार अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसको करे अच्छे से करे ताकि प्ले अच्छा हो ना। देखो मुझे ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा चाहिए था, मुझे नहीं था कि यार एक बंदा हिट हो या दूसरा हिट, ओवरऑल प्रोजेक्ट हिट होगा, लोग आएंगे देखने। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारी फील्ड में। और ये लोग नहीं करते ये, बिल्कुल। मुझे इस प्ले में भी याद है कितने लोग आगे पीछे हो रहे थे, रिएक्शंस आ रहे थे, यार मुस्लिम कहाँ से आ गया, क्यों? लेकिन मुस्लिम देखिए जो चीज़ें थे, टैलेंट छुपता नहीं है, आप भी तभी छुपे नहीं रहे, अब मशहूर हो चुके हैं और मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊंगा। इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि रॉनी भाई, इंसान के दिमाग में फियर कुछ होते हैं लाइफ को लेकर, जैसे करियर की हमने बात की, लेकिन कोई ऐसा फियर भी होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको होता होगा मेरी यार ये मुझे डर लगता है इस चीज़ से ना, कुछ भी हो सकता है वो, अगर आप शेयर करना चाहें हमसे। डर लगता है यार, इंसान के कुछ डर होते हैं, हाँ, कुछ चीज़ों को लेके होते तो हैं, को लेके भी हो सकते हैं, करियर को लेके भी हो सकते हैं, कुछ भी। यार मुझे डर है फेलियर का भी, एक तरह से डर है थोड़ा बहुत, कि यार यू नो ज़िंदगी में अगर अभी भी जाके इस स्टेज पे भी जाके कुछ आगे ना हो पाए तो क्या होगा। फैमिली को लेके बड़ा होता है कि यार लव्ड वंस, मतलब स्पेशली जो मेरी जो वाइफ और मेरा बेटा है, उनके लिए मुझे बड़ी परेशानी है कि अरे खुदा ना खास्ता मुझे अगर कुछ हो जाए, तो अल्लाह ना करे ऑब्वियसली, बट एक फियर है। हाँ बिल्कुल, खुदा ना खास्ता, तो मेरा जो बेटा है या वो है, आपको होता है ना कि यार पीछे ये लोग क्या करेंगे या क्या सोचेंगे या क्या थॉट्स आएंगे, किस तरह ज़िंदगी, वो एक फियर होता है। तो मैं दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह में मुझे जब तक मेरे फैमिली एक बच्चा ही बड़ा नहीं होता, तो मुझे ज़रा फिट रखे, सही रखे, खैर से रखे, अपने पोतों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। बट वो थॉट्स होती हैं तो वो आ जाती हैं कभी, इस तरह के छोटे मोटे डर होते हैं। दैट इज़ द ओनली फियर दैट यू हैव राइट नाउ। हाँ यही है। और मुझे, अच्छा मैं अगर सच बताऊँ ना, कंटेंट क्रिएटर तो मैं अभी एक टाइटल आया हुआ है, बट मुझे अभी भी है कि यार आई वांट टू बी अ ड्रामा एक्टर, मुझे अभी भी वो एक चीज़ परस्यू करनी है। और मुझे एक फिर ये भी है कि कभी वो ना हो पाए तो फिर यार उसका एक अफसोस होगा मुझे, मतलब आगे जाके खुदा ना खास्ता अगर मैं प्रोजेक्ट्स ना कर रहा हूँ, ड्रामा टीवी एक्टिंग ना कर रहा हूँ, सिर्फ इंशाल्लाह करेंगे अभी, लाइन इंशाल्लाह। तो वो एक थोड़ा सा डर है कि यार ऐसा ना हो कि मुझे ऑफर्स ही ना मिले, तो वो क्योंकि ड्रामा करने का दिल भी है, शौक भी है, एंड यू डिजर्व इट बिकॉज द मेहनत दैट यू डू और जो कंसिस्टेंसी आपकी है, यू डिजर्व एवरीथिंग माशाल्लाह। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आपको याद रह जाते हैं, जो आपको सिखा जाते हैं। एक तो मैंने वो चीज़ भी उस वजह से भी आप मुझे याद हैं, और दूसरा कि मुझे जो इंसान मेहनत करता है ना अपनी चीज़ों पर, क्राफ्ट में, आप अभी की मेहनत देख रहे हैं लोग, लेकिन मैं शायद 6 साल पहले वाले रेहान को भी जानता हूँ, मैं अभी वाले रेहान को भी जान रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है, एंड यू केप्ट ऑन ग्रोइंग माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह अभी तो देख लाइन लगी ऐसी, और मुझे भी अगर तुम लोग कांटेक्ट करना चाहोगे, आप तो ठीक है, लेकिन रेहान का नंबर दे देता तो नहीं मुस्लिम को भी कह रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लड़का है, जवान भी है, यंग ब्लड है, ये साथ मसल्स भी हैं इसके पास, साथ हम लोग आएंगे और इंशाल्लाह भाई बन के आएंगे। मेरे छोटे भाई बनेंगे, मैं बड़ा भाई बनूंगा। रेहान, मैं जब रात में सोता हूँ ना, तो सोने से पहले वो जब आप जो है ना वो उस मूड में होते हो कि आप चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो, लाइफ के बारे में सोच रहे होते हो, तो मैं कई चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि यार मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर बनूंगा और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम करूंगा, और थोड़ा मैं खो गया थोड़ा तो मैं मतलब एक्ट्रेसेस पे खो गया ना, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नहीं यार, अपने को क्राफ्ट से मतलब है, एक्ट्रेस जो भी सब बहनें हैं मेरी, सब बहनें। तो खैर मैं ये सोच रहा होता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और अम्मा अब्बा को जो ना, मतलब वो होता है कि आपको अम्मा को घुमाऊँगा फिराऊँगा सब करूँगा, और ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं ना। तो रेहान नाज़िम जब सोने लेट रहा होता है और उससे पहले के जो वो टाइम होता है, वो टाइम पीरियड, उसमें वो क्या सोचता है, ये मैं जानना। एक तो हाथ में फ़ोन होता है, आप दूसरा सोने से पहले यार मैं बहुत आगे की नहीं सोचता। मेरा एक वो है कि मैं बहुत आगे की फ्यूचर प्लानिंग मेरी है ही नहीं ना, मतलब जो इन द मोमेंट जीने वाली ज़िंदगी है ना, वो मैं उस तरह से गुजारता हूँ।
तो मैं तो ये सोच रहा था यार सैटरडे को मैच है, अच्छा उसमें बैटिंग इस तरह परफॉर्मेंस देनी है, ये करना है, मेरे तो ये दिमाग में ये चल रहा था। कल स्कूल छोड़ के अच्छा मैं जिम जाऊंगा, तो जिम के बाद मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज़ें, मतलब जिससे मुझे खुशी मिले, मैं वो चीज़ें सोच रहा हूँ। टेंशन वेंशन नहीं रहता मैं रात में सोने। यार ये बड़ा अच्छा। नहीं अभी क्यों लेनी है, बहुत वैसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, फेस कर लेंगे जब आएंगी तो, लेकिन ये नहीं कि रात यार 4 दिन बाद मुझे ये उसमें ये मसला हो, नहीं भाई वो कुलसुम का काम है, वो उसको टास्क दिया है मैंने, वो यही सोच रही होती है कि यार ये हो जाएगा, बेटी की तबीयत ना खराब हो जाए, यार ये टेंशन लेना उनका काम है। टेंशन लेना उसका काम है। मैं सोच रहा हूँ यार मैच में 50 मारनी है ये करना है, तो उसके लिए क्या करें। ये बाबर क्यों नहीं सोच रहा, हाँ ये बाबर क्यों नहीं सोच पा रहा। अब कर ली ना उसने भी 50 कर ली है, यार कल तो किया। चलिए खैर इस पे तो करेंगे बात, लेकिन हाँ तो यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर कि मतलब आप वो इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेते एंड यू लिव इन द नाउ। इन द नाउ, ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बहुत लोग कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, ये करो तो वो करो, मेरा होता है यार कि नहीं मैं अभी आई थिंक ये अच्छी बात फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैंने बता रहा हूँ ना, है। वो है बैठी हुई बंदी जो कर भी रही है, जो सोचती भी है, करती भी है। मैंने कहा तुम संभालो, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। मैं ये है भाई कि जब साथ साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो एक डिपार्टमेंट उनको दिया हुआ है, तो हाँ, एक दूसरे डिपार्टमेंट में आप जिंदगी जी, बिल्कुल वो भी सही जी रही है, बात, वो भी जी रही है, हाँ। और वो साथ प्लानिंग करी, मैं जी के दूसरी चीजें कर रहा हूँ साथ साथ, तो क्या वो बात है यार। यार नहीं ये चीज़ें वाकई में मैं जब कॉन्वर्सेशंस के जरिए ना मैं लोगों से सीखता बहुत हूँ, तो आज जो मुझे सीखने को मिल रहा है आपसे वो यही है ज़्यादातर कि यार तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बस अपना काम करते रहना है और फोकस रहना है काम पर, अल्लाह दे ही देगा। अल्लाह इंशाल्लाह देगा, मेहनत करो आप, देगा। हाँ क्यों? तो रोनी बॉय अभी प्लान्स क्या हैं आगे के, ये क्या चाहते हैं आप अभी आगे और क्या हो। मैंने बताया ना ड्रामास चाहिए, इंशाल्लाह। बहुत सारे ड्रामास चाहिए ताकि मैं Manifesting। और रेहान नाजिम अगर अभी है तो और बड़ा रेहान नाजिम बने, दी रेहान नाजिम, मतलब एक इंशाल्लाह, ब्रांड बने। दुआ तो यही है, सब हर किसी एक्टर की होती है कि ब्रांड बन जाए, तो बस वो कोशिश है। बाकी अभी कंटेंट क्रिएशन चल रही है, काम भी आ रहा है उसमें माशाल्लाह, इंस्टाग्राम पे बहुत काम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं रॉन कोको के लिए, तो वो चीज़ें चल रही हैं। उसी की प्लानिंग में आधे हफ्ते निकल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक फ़नी स्किट सोचनी पड़ती है, आपको ये भी सोचना पड़ता है यार हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ क्लिक करेगी। बहुत चीज़ें होती है जो हम कुलसुम को लगता है शायद ये क्लिक ना करे, लेकिन वो क्लिक कर जाती है। बहुत चीज़ हम सोचते हैं कि यार ये बहुत हिट होगी, वो नहीं, तो आपने मेहनत उस पर भी करनी, वो प्लानिंग उसकी चल रही है। तो बस कॉन्टेंट क्रिएशन, एक्टिंग, और फिर ऑब्वियसली फैमिली है, घर चलाना है, तो सब उन्हीं में ना टाइम निकले जा रहा है। और कैसे दौड़ रहा है बता, 6 साल हो गए ट्विंस अपार्ट को, मुझे तो यहाँ आके पता चला 6 साल हो गए उसको, हमने जब थिएटर साथ किया था। छोटे हैं हम लोग भाई, छोटे हैं यार। छोटे हैं भाई, छोटे। तुम 22 साल के थे उस वक्त? ओए होए। सोचे यार मुझे याद नहीं करना, लेकिन नहीं गुड टाइम, गुड टाइम, वेरी गुड, बहुत मजा है, मैं रिग्रेट कुछ भी नहीं करता, बहुत मजा। जो मसले हुए इस प्ले में, जो chaos मेमोरेबल हुआ, था, जो लाहौर में इंसिडेंट्स हुए, सब मेमोरेबल थे। अभी भी सोच के हम डिस्कस करते हैं, मजा आता है, हंसी आती है। और देखिए वो था तो हम आज बैठे हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली, एंड द कमराडरी दैट वी हैव इज वेरी वेरी लाइकेबल, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। और इतनी लंबी मैंने आपसे बात की, मुझे इसलिए मजा आ रहा था। इट्स नॉट के रॉन एंड कोको था, और आई गेस जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब आपने रॉन एंड कोको स्टार्ट नहीं किया था, तो सोचा भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना, कंटेंट क्रिएशन सोची ही नहीं थी हमने, हम तो सोच रहे थे एक्टिंग करेंगे, जॉब करेंगे, ये करेंगे, ताकि एक वो इन्फ्लुएंसर कब बन गए पता नहीं नहीं लेकिन जो भी होता है अल्लाह के लिए, बेहतरी के लिए अच्छा होता है। है। जब मैंने कुछ खास स्टार्ट किया था, मैंने पिछले साल जुलाई में स्टार्ट किया था, सही है। उस वक्त मेरे पास एक लिस्ट थी जो मैंने बनाई थी कि मैं इन लोगों को बुलाऊंगा। उस वक्त रॉन एंड कोको स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम मेरी लिस्ट में रेहान नाजिम था। अब किस्मत की करनी है कि किस्मत की करनी है, मेरा कुछ नहीं है कि रॉन एंड कोको मशहूर हुआ, ये सेलिब्रिटी बन गए और बड़े, और उसके बाद हमारे जो ना प्लेटफॉर्म पे पधारे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हमने काफ़ी खास बातें की हैं। हाँ और मुझे लगता है कि बहुत कुछ जाना एक दूसरे के बारे में शायद, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, और मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यार थैंक यू फॉर हैविंग। तुम मुझे पिछले 2 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो टाइम निकाल नहीं पा रहा था। नहीं यार आपने अभी निकाला, मैं शायद जो होता है जिस वक्त होता है उसी वक्त बेहतरीन होता है। बिल्कुल। तो भाई इस दुआ के साथ मैं अलविदा आपसे लेना चाहूँगा कि आपको ढेर सारे भरपूर प्रोजेक्ट्स मिले। आमीन। क्या बोले मुस्लिम यार, 1 साल बाद की डेट है, उसमें मैं तुझे ब्रॉडकास्ट करा दूंगा। देखो ये आ जाएगा, गुरूर आ जाएगा। गुरूर नहीं बोलो, प्रोजेक्ट इतने हो कि यार जेन्युइनली बोलूंगी यार, टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं बाकी में आना चाहता हूं। इंशाल्लाह मैनिफेस्टिंग कि आपको साथ करेंगे ना, साथ करेंगे। यस अब बोले अबे सेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे, सेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, भाभी को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, और आप खूब और तरक्की करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी कोशिश ये थी कि कुछ खास के जरिए वो कुछ खास बातें आपसे निकाल पाऊँ, और मुझे लगता है कि मैं निकाल आई होप कुछ निकल गई वहाँ, एंड आई होप आपको मजा आया हो। मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा, दिल की बातें शेयर करने में ना बड़ा मजा आया। यस और आज हमने रॉन एंड कोको के रॉन को ठीक से जाना, जिनका नाम है दी रेहान नाजिम। बस अब आप लोग का काम यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि दी रेहान नाजिम को
पूरी दुनिया जान सके और इनकी जर्नी को जान सके, इनको जान सके और इनकी खूबसूरत आवाज़ को भी सुन सके, है ना। तो इसी के साथ जल्दी से ये दे रहा हूँ हैंडल, भाई इनको फॉलो करो यार, मतलब किस बात का इंतजार। रोहन को तुमने किया हुआ ही होगा, रेहान नाज़िम को भी किया होगा, लेकिन नहीं किया तो करने का है, और इस वीडियो को लाइक करने का ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। अब इजाज़त चाहेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लेना कुछ खास को, अपना ख्याल रखो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कुछ खास को, सबसे ज़रूरी बात। यस, और रोहन को भी अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।